तो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हेजिटेन फॉर मी एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, ये एपिसोड पूरा पास्ट के बारे में है। हम देखने वाले हैं कि आकी आखिर इरोहा और ओजुमी से पहली बार कैसे मिला था। और हाँ, मैं पहले 3 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर तुमने वो अभी तक नहीं देखे तो तुम क्या कर रहे हो, जाओ पहले वो देखो। और अगर देख लिए हैं तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम इरोहा को देखते हैं और वो कह रही है कि वो 5th फ्लोर अलायंस के लिए वॉइस ओवर करती है और ये बात अपने बंदे अकी को किसी को बतानी नहीं है। और वो कहती है कि अगर अकी उस दिन उससे उसके भाई से मिलने के बहाने नहीं मिला होता तो वो आज यहाँ नहीं होती। और इसके बाद हमें पास के एक सीन दिखाया जाता है और हमारा लड़का अकी एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि वो ओजुमी से मिडिल स्कूल में मिला था। वो तब उसका फ्रेंड बना था जब ओजुमी एक अजीब बंदा माना जाता था और उसके बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर फैला हुआ था कि वो कोई बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और इसके बाद हम आकी को उससे बात करते हुए देखते हैं। आकी कहता है, भाई तू घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। और ओजुमी कहता है, अगर मैं घर पे करूँगा तो क्या तू देखने आएगा? जिसका जवाब आकी देता है, ऑब्वियसली भाई, मतलब मैं तेरा टैलेंट कोई ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकता। और ओजुमी मान जाता है और उस दिन से आकी ओजुमी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। उस दिन उसने वही रहने का डिसाइड कर लिया क्योंकि उसके अपने पेरेंट्स भी अब्रॉड चले गए थे। इसके बाद आकी ओजुमी के प्लेस पर जाता है और उस टाइम आपको पता है वो लिटरली क्या मेजर कर रहा था? वो टाइल्स चेक कर रहा था। ये देख रहा था कि सारी फ्लोर पर कितनी टाइल्स है और उनकी कॉस्ट क्या है, और वो भी अपने मन में। और उसकी बातें सुनकर आकी भी बहुत सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद ओजुमी कहता है, ब्रो मैं अपनी की भूल गया। और अपना बंदा आकी भी कहना शुरू करता है, भाई तू कितना भी इंटेलिजेंट हो, तुझे अभी भी लाइफ कैसे जीनी है उसका कोई क्लू नहीं है। हाँ। और वो कहता है, जब तक तेरे पेरेंट्स नहीं आ जाते तू मेरे घर रह सकता है। और तभी ओजुमी कहता है, डोंट वरी, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। और तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है और ओजुमी उसे बताता है कि वो की भूल गया है। और भाई, ये हमारी इरोहा थी जो आई थी। मतलब इस टाइम उसके बाल छोटे थे। इसके बाद इरोहा पूछती है, ये कौन है? और ओजुमी कहता है, ये मेरा फ्रेंड और हमारा पड़ोसी आकी है। ये सुनकर इरोहा बहुत सरप्राइज हो जाती है। मतलब इरोहा इस बात से सरप्राइज थी कि उसके भाई का कोई फ्रेंड भी है। इसके बाद आकी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इरोहा खुद को इंट्रोड्यूस करती है। और आकी हमें बताता है, ये पहली बार था जब वो इरोहा से मिला था और उस टाइम वो उससे बहुत इनोसेंट लगी थी, पर अब भाई वो उसे बहुत परेशान करती है। तो सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को क्लास में देखते हैं जो इरोहा के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब आकी कह रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी एक बहन भी है। और तभी एक लड़की वहाँ आती है और उस लड़की को देखकर बाकी सारे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। ये ओतोरी थी, वो लड़की जो सस्पेंडेड थी। मतलब इस लड़की का स्कूल अटेंड करना काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। और वो लड़की आकी और ओजुमी के पास सीधा जाती है और उनसे कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है जिम के पीछे। तो इसके बाद वो लोग जिम के पीछे जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो लड़की दोनों को एक एक कैंडी ऑफर करती है। उसी टाइम अपना बंदा आकी कहना शुरू करता है, मुझे लगा था तुम सस्पेंडेड थी। लेकिन वो लड़की कहने लगती है, मैं सस्पेंड क्यों होंगी? मतलब मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है ना? इसके बाद ओजुमी उसकी कैंडी ले लेता है और इसके बाद वो दोनों उससे पूछते हैं, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और वो लड़की ओजुमी से पूछती है, क्या कोहिनाता इरोहा तुम्हारी बहन है? और ओजुमी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और वो लड़की पूछने लगती है, वो किस टाइप की लड़की है? और इसके बाद जब ओजुमी कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो अटक जाता है, जैसे कि उसे अपनी बहन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारे लड़के अकी को भी ये अनयूजुअल लगा। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है, अरे होश में आओ, वो तुम्हारी बहन है ना? और तभी अकी कहता है, तुम ओजुमी की बहन के बारे में क्यों जानना चाहती हो? उस तरह से इसके लिए जवाब देना आसान होगा। और इसके बाद वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है, एक लड़की है जिसका नाम ताकिबाना है, मुझसे एडवाइस ले रही थी। और इरोहा जैसी एक बच्ची हम में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी
और तुम जानते हो मैं किस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। एक तरह से हर कोई उन्हें डिलिंक्वेंट्स बुलाता है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो उनमें से एक नहीं है और फर्स्ट ईयर में है। मैं इस बारे में बहुत लोगों से बात कर चुकी हूँ और सबने मुझे बताया कि वो एकदम नॉर्मल ऑनर स्टूडेंट जैसे दिखती है। और इसके बाद आकी भी इरोहा के बारे में सोचने लगता है। मतलब वो सारी बातें जब से वो पास्ट में मिले थे। और इसके बाद वो कहने लगती है, मुझे लगा था तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसके बारे में पता होगा। और तब आकी कहता है, तो क्या तुम उसे वेलकम करोगी? और वो कहती है, अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगी तो शायद मैं कर लूंगी, और वैसे भी मना करने की कोई रीज़न नहीं है। और तब आकी कहता है, मैं इस बारे में थोड़ा अलग सोचता हूँ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और आकी भी इरोहा के बारे में बहुत कुछ सोचने लगा था। और इसके बाद वो ओजुमी से कहना शुरू करता है, ब्रो तू ठीक है? उसने जो क्वेश्चन तुझे पूछे, तुझे उसका जवाब जल्दी से देना चाहिए था। मतलब तेरे और तेरे बहन के बीच सब कुछ ठीक है ना? और इसके बाद ओजुमी कहने लगता है, मेरे और इरोहा के बीच कुछ नहीं चल रहा है। और तब आकी कहता है, कल तो तुम दोनों एकदम भाई बहन की तरह बात कर रहे थे। और ओजुमी कहता है, वो इसीलिए क्योंकि की खो गई थी, और शायद मेरे गेस के हिसाब से हमने उस दिन 2 महीनों के बाद एक दूसरे से बात की थी। हमारा लड़का आके सरप्राइज होकर एक्ट करता है। और इस पर ओजुमी कहता है, क्या ये इतना वियर्ड है? जिसका जवाब आकी देता है, हाँ ये वियर्ड है। क्या तेरे पेरेंट्स ने तुझे कुछ नहीं कहा? और तब ओजुमी कहता है, जब हम बहुत छोटे थे मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए, और उसके बाद हमारी मदर ने हमारा ख्याल रखा, और वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी एक तरह से। और आकी भी सोचने लगता है। सोचने वाली बात यह है कि ओजुमी की फैमिली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसके बाद वो ओजुमी के पास जाता है और कहता है, ब्रो क्या हम स्कूल के बाद तेरे घर पर हैंग आउट कर सकते हैं? और ओजुमी भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तो इसके बाद वो ओजुमी के घर जाते हैं, जहां आके नोटिस करता है कि लिविंग रूम में कोई भी टीवी नहीं है। और ओजुमी भी कहता है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो उसके रूम में जाते हैं, जहां उसका रूम बहुत मेसी होता है। और ओजुमी सफाई को लेकर बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगता है। और अकी भी कहता है, भाई तू एक ऐसे इंसान के लिए बहुत एक्सक्यूजेस देता है जो सफाई करने की तकलीफ ही नहीं उठाता। और इसके बाद दोनों ओजुमी के घर पर गेम्स खेलने लगते हैं। और काफ़ी देर तक गेम खेलने के बाद आकी कहता है, ठीक है मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। और इसके बाद वो बाहर जाने लगता है। और वो सोचता है, मुझे इरोहा के बारे में जानना है कि वो कौन है। और वो कहता है, मैं आज यहाँ इसी रीज़न से आया हूँ। और इसके बाद वो उसके दरवाजे पर सुनने जाता है, और अंदर से आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता वो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ चली तो कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? और वैसे भी मुझे तुम्हारा म्यूजिक बहुत पसंद है। वो इस तरह की बातें कर रही थी, और तभी वो अचानक दरवाज़ा खोल देती है, और लिटरली आकी पकड़ा जाता है। और तब आकी उसका मुंह बंद करके उसके रूम में चला जाता है। मतलब बेसिकली वो उसे चिल्लाने नहीं देता। और आकी कहना शुरू करता है, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम स्क्रीम ना करने का प्रॉमिस करो। और इसके बाद इरोहा हाँ में सिर हिलाती है। और भाई इसके बाद जैसे ही आकी उसे छोड़ता है, इरोहा उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और वो कहने लगती है, क्या तुम्हारे पास बिना पूछे किसी के घर में घुसने और छिपकर बातें सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? या फिर तुम्हें मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया और तुम एक परवर्ट बन गए हो? और अपना लड़का आकी कहना शुरू करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद इरोहा के फ़ोन पर ताकिबाना का कॉल आता है, और इरोहा कॉल उठाती है और वो कहती है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मतलब एक प्रॉब्लम आ गई है। और इसके बाद इरोहा कहने लगती है, ठीक है मुझे ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था? और इसके बाद आकी कहना शुरू करता है, क्या तुम डिलिंक्वेंट्स का ग्रुप ज्वाइन करने वाली हो? और इरोहा कहने लगती है, मतलब जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता ना हो तो तुम्हें ऐसे वियर्ड झूठे एक्यूजेशंस नहीं लगाने चाहिए। और इसके बाद आकी कहता है, मुझे इस बारे में पता है। और इरोहा कहती है, तुम्हें दूसरों के मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब आकी कहता है, तुम मेरे फ्रेंड की बहन हो, मतलब मैं तुम्हें गलत रास्ते पर कैसे जाने दे सकता हूँ?
और इसके बाद इरोहा कहती है, जब तुम्हारे फ्रेंड को परवाह नहीं है तो तुम्हें क्यों परवाह है, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर ही हूँ। और आगे सोचने लगता है, वेल ये कह तो सच रही है। और इसके बाद हमारा लड़का आके कुछ कहने लगता है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? और तभी इरोहा उसे चुप करा देती है और कहती है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, कि अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मुझे तुमसे आकर बात करनी चाहिए। और इसके बाद वो कहती है, मुझे लगता है कि मेरे भाई का फ्रेंड अभी मुझे बॉदर करने की कोशिश कर रहा है। और यार, बेचारा आकी यहाँ कुछ नहीं बोल पाता। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने बंदे आकी को देखते हैं, जो अपने पास के मौजूद हिंट्स का इस्तेमाल करके ताचिबानो को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो अक्सर स्कूल स्किप करती है और उस एरिया में प्ले करती है जहां वो गया था। मौसम बहुत गर्म है, लेकिन तभी थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद अचानक उसे एक म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जाता है। और ये एक लड़की है जो गाना गा रही थी। और वो लड़की कहने लगती है, यह मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है। और इसके बाद हमारा लड़का कहना शुरू करता है, तुम्हारा नाम ताचिबाना है राइट? तो वो लड़की कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ताचिबाना हूँ? क्या तुम स्टॉकर हो? और इसके बाद वो कहता है, मैं ये ओजुमी के बहन के लिए कर रहा हूँ। ओजुमी की बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। और ताचिबाना कहने लगती है, ओह तो तुम वो परवर्ट हो जो उसके रूम में बिना परमिशन घुस गया था। और हमारा लड़का आके भी उस पर बहुत चिल्लाने लगता है, तुम्हें गलत बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहती है, तुम्हारा मुझसे क्या काम है, और वैसे भी तुम्हारा चेहरा बहुत लाल हो गया है। और इसके बाद अचानक आकी वही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद प्रेजेंट में आकी कहना शुरू करता है, सच कहूँ तो वो साल का सबसे गर्म दिन था, मतलब सबसे हॉटेस्ट दिन था, और मैं बेहोश हो गया। और ताचिबाना ने ओतोरी को बुलाकर मेरी हेल्प की। और इरोहा भी कहने लगती है, हाँ मुझे इस बारे में पता है। और इसके बाद वो कहती है, मुझे वो सब पता है जो ओतोरी के साथ हुआ, जहाँ तुमने उसकी गोद को पिलो बना लिया था। और ये सुनकर आकी बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? और वैसे भी उसके बाद भी मुझे उसके साथ काफ़ी कुछ करना पड़ा, मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ा, मतलब हम यहाँ ऐसे ही पहुँचे हैं। तो सीन यहाँ बदलता है और वो सब एक कैफे में दिखाए जाते हैं, दोबारा से एक फास्ट के सीन में। यहाँ आके कह रहा है, ताचिबाना तुम जो भी कर रही हो उसके पीछे तुम्हारे बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल के अंदर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए? और इसके बाद इरोहा कहने लगती है, तुम ताचिबाना से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और इसके बाद हमारा लड़का कहता है, मैंने उससे कुछ गलत नहीं कहा, मतलब उसे भी इस बारे में थोड़ा सीरियस होना चाहिए। फिर वो ताचिबाना से कहता है, तुम्हें म्यूजिक बनाना पसंद है राइट? जिसका जवाब वो हाँ में देती है। और वो यही सवाल इरोहा से पूछता है, जिस पर वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद आकी कहता है, तुम्हें एक चीज़ क्लियर करनी होगी, तुम फ्रेंड्स बनाना चाहती हो या तुम म्यूजिक सीखना चाहती हो, मतलब एक तरह से म्यूजिक बनाना। और इसके बाद उनके बीच म्यूजिक को लेकर इसी तरह की बहुत सारी बातें होती है। और इसके बाद ताचिबाना पूछती है, तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद है ना? और इरोहा कहने लगती है, या। और वो बहुत शर्माते हुए कहती है, मैं भी आपको बहुत एडमायर करती हूँ। और हमारा लड़का आकी इसका गलत मतलब निकाल लेता है, मतलब वो सोचता है क्या तुम दोनों कपल हो? और इरोहा क्लैरिफाई करती है, पागल हो क्या? ये क्या क्या चीज़ें सोच रहे हो यार, ये बहुत खतरनाक था। और इसके बाद इरोहा कहने लगती है, ताकिबाना वो सब कर सकती है जो उसका मन करे। और आकी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। और इसके बाद ताकिबाना बताती है, इरोहा की मदर उसे हर चीज़ करने की परमिशन नहीं देती। और आकी पास्ट के बारे में सोचता है और सोचता है, ओह तो ये रीज़न था कि मैंने उनके घर में एक भी टीवी नहीं देखा। और तब आकी कहता है, लेकिन तुम्हारे पास स्मार्टफोन है जिससे तुम सब कुछ कर सकती हो। और ताचिबाना कहती है, मतलब मैंने भी उसे एग्जैक्टली यही चीज़ कही थी। इरोहा ने खुद ही अपने पेरेंट्स के बनाए रूल्स को स्ट्रिक्ट करने का फैसला किया। और इसके बाद आकी कहता है, लेकिन जो भी तुम अभी कर रही हो, मतलब तुम अपनी मदर को धोखा दे रही हो, है ना? और इरोहा कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद आकी सोचने लगता है, सोचने वाली बात यह है, इरोहा ताचिबाना की तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और साथ ही साथ उसे अपनी मदर के रूल्स भी फॉलो करने हैं, मतलब कुल मिलाकर वो एक डिलेमा में है। और इसके बाद आकी कहता है, मतलब
तुम कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जो तुम्हें चेंज होने में हेल्प कर सके। और तभी सच कहूँ तो मेरे पास ऐसा एक सॉल्यूशन है। और वो कहता है तुम्हें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ तुम बहुत फन कर सको। और इसके बाद तचिबाना कहती है तुमसे हेल्प मांग कौन रहा है। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें वो कहती है। लेकिन आकी कहता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मतलब मैं ये अपने लिए और अपने फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। और इसके बाद उनके बीच और भी बातें होती है और आकी कहता है मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे अभी घर जाना है। और इसके बाद वो घर जाने लगता है और वो अपने मोबाइल पर भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करने लगता है कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाए। लेकिन तभी उसका दिमाग में एक आइडिया आता है, मतलब म्यूज़िक और प्रोग्रामिंग। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। वो इसके बाद यार वो सीधा ओजुमी के घर जाता है और उसे कहता है भाई हम एक गेम क्यों नहीं बनाते। और वो बताता है हमने अगले ही दिन से अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और जब ओजुमी जैसा बंदा साथ में हो तो काम बहुत इजी हो जाता है, या कम से कम उसे ऐसा सोचा था। और इसके बाद हमारा लड़का कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करता है, म्यूज़िक के बारे में और इफ़ेक्ट्स के बारे में। और दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। और ओजुमी भी कहता है ब्रो तेरे साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और एक तरह से ये उनका पहला गेम था जो वो बना रहे थे। लेकिन हमारा लड़का आकी के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या कोई हमारा गेम खेलेगा या नहीं, क्या ये प्रोडक्शन में जाएगा या नहीं, या ये बन भी पाएगा या नहीं। और तब ओजुमी पूछता है तो गेम खेलेगा कौन। और तब हमारा लड़का नाम लेता है उसकी बहन और उसकी फ्रेंड का, मतलब इरोहा और उसकी फ्रेंड ताचिबाना का। तो बस इसके साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और आप सबको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।